इस खबर के प्रायोजक हैं दास Hyundai, आबुलेन मेरठ। 24 नवंबर को वेटरन एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ था। उनके अंतिम संस्कार और प्रेयर मीट के दौरान धर्मेंद्र के पहले परिवार और दूसरी पत्नी हेमा मालिनी के बीच मनमुटाव खुलकर सामने आए। अब इस पूरे मामले पर मशहूर लेखिका और कॉमलिस्ट शोभा डे ने बड़ा दावा किया है। पत्रकार बरखा दत्त को दिए इंटरव्यू में शोभा डे ने कहा कि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके परिवार ने अभिनेता के निधन के बाद हेमा मालिनी को किनारे कर दिया। शोभा ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ 45 साल का जीवन साझा करने के बावजूद हेमा मालिनी को पहली फैमिली द्वारा पूरी तरह अलग थलग कर दिया जाना उनके लिए बेहद दर्दनाक रहा होगा। हालांकि हेमा ने इस पूरे हालात को बेहद गरिमा और निजी तरीके से संभाला। शोभा कहती हैं, यह एक बेहद कठिन और मुश्किल फैसला रहा होगा। उनके पहले परिवार ने उन्हें हर एक चीज़ से अलग कर दिया जिसमें उन्होंने अपने जीवन के 45 साल बिताए थे, जिसे उन्होंने प्यार से संजो कर रखा था, जिसने उनके जीवन को समृद्ध किया था। इस शादी से उनकी 2 बेटियां हैं। यह बात उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाती होगी, लेकिन उन्होंने इसे पर्सनल लाइफ तक सीमित रखा। उन्होंने इसे जिस तरह से भी संभाला और जब भी उन्होंने कोई पब्लिक इवेंट किया, मुझे लगता है कि उन्होंने उसे पूरी गरिमा के साथ निभाया, न केवल अपने लिए बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी जिसे उन्होंने खो दिया था। शोभा डे अपनी बात को विस्तार से समझाते हुए कहती हैं, हेमा खुद एक प्रतिभाशाली शख्सियत हैं। उसके बावजूद उन्होंने किसी तरह का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया और गरिमा को चुना। मुझे लगता है कि इससे उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह कहना अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर वो चाहती तो धर्म जी के निधन के ठीक बाद बड़ी आसानी से उन इमोशनल मोमेंट को हाईजैक कर सकती थी। मीडिया को उनके आंसुओं और हर सिसकी को कवर करना, उनकी प्राइवेसी में दखल देना अच्छा लगता है और वे उनकी उस गरिमा को पूरी तरह से छीन लेते हैं जो जाहिर तौर पे उनके लिए बहुत मायने रखती हैं। आपको बता दें कि 27 नवंबर को धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने मुंबई के ताज लैंड्स एंड होटल में दिवंगत एक्टर की प्रार्थना सभा का आयोजन किया था। हालांकि इस प्रेयर मीट में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी शामिल नहीं हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ फर्स्ट।